हेलो, और सब अच्छे हैं? हाँ, मैं पिछले वीडियो में मैंने बताया था टेंस के कुछ पार्ट्स को मैंने वीडियो अपलोड किया था। जो आज मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को मैं अपलोड और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्क्रिप्शन करने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो इससे आप देखेंगे और लिखेंगे और पढ़ेंगे आप इसको, और साथ ही साथ आप सब्सक्राइब भी कर देंगे, लाइक भी कर देंगे, ठीक है। लेकिन जो मैं बता रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, आखिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता आखिर क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को 3 नाम है। आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कुछ बोलते हैं, कुछ प्रेजेंट इम्परफेक्ट बोलते हैं, कुछ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोलते हैं। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, ये होता है। आखिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव क्या है? प्रोग्रेसिव इम्परफेक्ट क्या है? ध्यान दीजिएगा, इम प्लस परफेक्ट। इम मतलब आ होता है, आ मतलब नहीं, निगेटिव वर्ड है, यानी प्रीफिक्स है ये, जब किसी वर्ड के पहले लगकर उस सेंटेंस उस वर्ड के अर्थ में बदलाव करता है, ठीक है। इसका मतलब पूर्ण होता है। क्या होता है? पूर्ण। आप बताते हैं कि जिस क्या होगा, आज इसको साथ में हम जोड़ दिए तो इसको क्या होगा? इम परफेक्ट हो गया ना। लेकिन इसको अगर जोड़ते हैं तो क्या होता है? पूर्ण हो गया। यानी जो पूर्ण ना हो, यानी पूर्ण का मतलब का, जो पूर्ण मतलब कंप्लीट ना, तो कंप्लीट नहीं बल्कि इनकम्प्लीट है। ये जो वर्तमान में क्या है, यानी कि जारी है। तो जारी है इसका मतलब कि पूरा नहीं हुआ है। जब पूरा होता तो कोई दिक्कत नहीं था, तब तो परफेक्ट हो ही जाता। लेकिन वो काम क्या है? जारी है, यानी इम्परफेक्ट, यानी अपूर्ण हो गया। ये क्या हुआ? अपूर्ण। अपूर्ण माने पूर्ण नहीं। इसको एक और है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव माने प्रगति पर। आप बतलाओ कि काम प्रोग्रेस कहता है, काम प्रोग्रेस पर है माने काम जारी है, काम प्रगति पर है नहीं। तो जब काम प्रगति पर है वो भी पूरा ना हुआ, और कंटिन्यूअस मतलब जारी, वो भी कंटिन्यू है, यानी कंटिन्यूअस है, जारी है। यानी इसको 3 नेम है, पर इम्परफेक्ट, कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव। ये 3 है ना, है कि नहीं है? आप देखेंगे, इसको ध्यान देंगे। अब इसमें बताया कि ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ध्यान दीजिएगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो प्रेजेंट मींस वर्तमान, कंटिन्यूअस मींस कार्य जारी, और टेंस मींस क्रिया का रूप, यानी फॉर्म ऑफ टेंस, यानी क्रिया का रूप है कि नहीं है, इसको फॉर्म को बतला रहा है। कंटिन्यूअस यानी कार्य जारी को इंडिकेट कर रहा है, ये प्रेजेंट ये वर्तमान का इंडिकेट कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, द वर्क इज गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली इन प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जब कहता है जब कोई भी काम वर्तमान समय में जारी रहता है, यानी जारी रहने का भाव व्यक्त करता है, तो वैसे उससे क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जब किसी भी काम वर्तमान टाइम में, यानी प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में लगातार जारी रहने का बोध होता है, कंटिन्यूअसली बोध होने का होता है, तो वैसे उस कंडीशन में उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कुछ बच्चों ऐसे कर देते हैं जो केवल जिस हिंदी सेंटेंस के अंदर ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, और जिसके अंदर रहा है, रही, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं है। आखिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इस सब के पीछे कुछ रीजन है। सेंटेंस को, सेंस को सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस को जब तक सेंस को आप नहीं ध्यान देंगे, जब तक उसको नहीं समझेंगे, आप याद रखेंगे, कहीं भी किसी तरह से कुछ होने वाला नहीं है। यानी उसको सबसे पहले याद रखना होगा। सेंस, सेंटेंस को सेंस के अकॉर्डिंग हम लोग को कुछ होनी चाहिए। आईडी मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आईडी यानी इसको हिंदी में बोलते हैं पहचान, है ना। यानी हिंदी में क्या बोलते हैं? पहचान बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब मैं कहता हूं कि किसके अनुसार,
अरे हम जब सेंस के अनुसार, तो अब ना डेवलप कर रहा है ना डे बाई डे, बहुत सारे ग्रामेरियन ने अपना रिसर्च जारी है और लिख भी रहे हैं। तो हम क्या कहते हैं, पूर्वजों के अनुसार, पूर्वजों के अनुसार, पूर्वजों के अनुसार जिस हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में रहा है, रही है, रही हूं तथा रहे हैं, इटीसी लगा हुआ रहे तो वैसे उस सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझा जाता है। ध्यान दो, अब कहता है कि जिस हिंदी पूर्वजों के अनुसार, ये हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया था, पूर्वजों ने इस तरह से लिखा। अब बताओ, पूर्वजों ने बताया, जो करते आ रहा है उसी को ध्यान दे रहे हैं। अब कहते हैं पूर्वजों के अनुसार जिस हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में रहा है, रही है, रही हूं तथा रहे हैं इटसेट्रा लगा हुआ रहे, तो वैसे उस सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। लेकिन यह क्या है, लेकिन यह बकवास है। लेकिन यह बकवास भी कह दिया गया। बकवास इसलिए कहा गया कि इधर अगर केवल रहा है, रही ऐसे अगर सब सेंटेंस को आईडी पता ही चल जाता है तो बहुत इजी है। और वो इतना इजी समझते हैं, इतना इजी समझते सेंटेंस को, इतना इजी समझते टेंस को, इतना इजी समझते इस पार्ट्स को। नहीं, इससे बहुत सारे पार्ट्स होता है, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। अब देखो यहाँ पर, लेकिन यह क्या है, बकवास है कि नहीं है। अब इसी को कहता है कि ऐसे है, वैसे है, फलाने है, दिखाने है, तरह तरह के मैटर है, ये सब बात नहीं है। तो ये उतारिए, देखते हैं। और इसके बाद हाँ देखेंगे। अब इसमें कहता है क्या, ए प्लानिंग स्टार्ट, वर्क इज गोइंग ऑन फिनिश। अब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आई गोइंग टू, ये जाने वाला है, यानी किसी भी ये प्लानिंग हो रहा है कि मैं ये चीज करने जा रहा हूं, या अपने मैं फादर के साथ में ये चीज करवाने जा रहा हूं। लेकिन ये चीज करवाने जा रहे हैं या करने जा रहे हैं, किए नहीं है और नहीं हो रहा है। तो यानी जो बोलते समय, जब किसी बोलते समय होता है वो भी हमारा कंटिन्यूअस है, और जो हम कंडीशन इस तरह से फॉलो करते हैं कि मैं अपने पापा से इस चीज करवाने जा रहा हूं, तो वहां पर यह कंटिन्यूअस का इंडिकेट हो रहा है। देखिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को देखो, आप क्या क्या, प्लानिंग स्टार्ट है, वर्क इज गोइंग फिनिश है, जो ये गोइंग टू है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय की बात आ रहा है। अब कहता है क्या कि द वर्क और एक्शन स्टार्ट्स समथिंग बिफोर एंड it must get and after some time, but the work is going on at the time of speaking। अब कहता है कि कुछ भी ऐसा वर्क जो कुछ भी स्टार्ट होता है या किसी भी बोलते समय अगर जारी रहता है, तो वैसे उस कंडीशन में हमारा कंटिन्यूअस के इंडिकेट करता है और कंटिन्यूअस के दायरे में आता ही है। तो इसको कुछ स्ट्रक्चर बताया गया है, या कुछ अलग स्ट्रक्चर है जिसको ध्यान देना है।
ध्यान दीजिए, कहीं कहीं मेक और गेट लगता है एक पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बता रहे हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि मैं अपना बाल कटवाने जा रहा हूं, अरे बाल काटते नहीं कटवाते, घर बनाते नहीं बनवाते हैं, है ना। ये चीज कंडीशन है कि नहीं है। आप ध्यान देंगे, क्या ध्यान देना है कि सब्जेक्ट प्लस ईजेम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट है, ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर है। ऐसा स्ट्रक्चर को भली भांति आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं। नहीं तो ऐसी बस यस राह रही है, मैं सेंटेंस जानता हूं, मैं स्ट्रक्चर जानता हूं, मैं टेंस जानता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखो सब्जेक्ट प्लस ईजेम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट है। अब इसको दो कंडीशन दो में बांट दिया है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग, इसी के बेस पर हम आगे भी लिख सकते हैं स्ट्रक्चर को, क्योंकि बेस यही है, बेस हमारा यही है। अब क्या है, सब्जेक्ट प्लस ईजेम आर, सब्जेक्ट प्लस ईजेम आर प्लस मेकिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1, ऑब्जेक्ट प्लस V1। अब मेक और मेकिंग, क्योंकि इसके बाद में याद रखिएगा इज एम आर वाज वेयर के बाद में जब भी आता है, इज एम आर वाज वर के बाद में क्या आता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। कौन सा फॉर्म आता है, फोर्थ फॉर्म। यह चौथा फॉर्म ही आता है। आप देखिएगा कि आई एम गो ना लिखते होंगे, आई एम ईट ना लिखते होंगे, आई एम स्पीक नहीं लिखते होंगे। आप याद रखिएगा इज एम आर वाज वेयर के बाद आने वाला वर्ब अपने साथ में वर्ब का फोर्थ फॉर्म लेता है, याद रखेंगे हमेशा के लिए। कभी कभी आप लोग के मन में प्रश्न उठ जाता है, क्वेश्चन उठ जाता है, क्वेश्चन राइज हो जाता है कि सर हम आई एम ईटन ही इज रिटन लिखते हैं या ये लेटर इज रिटन लिखते हैं, तो ये लेटर इज रिटन जो लिखते हैं, तो आप याद रखिएगा आप तो पैसिव के सेंटेंस को दे रहे हैं ना, क्योंकि जब जैसा तब तैसा होता है ना, हर जगह अपना अपना रूप बदल जाता है। आप यहां पर अगर किसी नौकरी में अगर चल जाते हैं, कहीं सिपाही बन जाते हैं, दरोगा बन जाते हैं, कहीं अच्छा पोस्ट पर चल जाते हैं, तो उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपसे बात जो भी करेगा, और घर में आएंगे तो आपको घर के अकॉर्डिंग बात की जाएगी आपसे, यही ना होता है। तब देखिएगा सब्जेक्ट प्लस ईजेम आर प्लस मेकिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 और सब्जेक्ट प्लस ईजेम आर प्लस गेटिंग प्लस O प्लस V3, यानी ऑब्जेक्ट O फॉर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब इस पर हम लोग कुछ सेंटेंस देंगे और सेंटेंस बनाने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसमें आ जाते हैं। सबसे पहले ईजेम आर प्लस गोइंग टू प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 और सब्जेक्ट प्लस ईजेम आर प्लस गोइंग टू प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3, ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ। अब इसमें क्या होता है, अब ये प्लानिंग से रिलेटेड है, हमारा ये कंटिन्यू है, यानी क्या है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय की बात है। आप ध्यान देंगे, मैं तुम्हें देख रहा हूं, अब देखने का क्रिया लगातार जारी है, यानी भाव, ये तो हमारा कंडीशन है, सामने है ना, मैं तुमको क्या कर रहा हूं, देख रहा हूं। तो जब देख रहा हूं तो याद रखिएगा कि आप क्या होगा, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तो सी के साथ आपको मन में प्रश्न उठ रहा होगा, मैं आगे लिखवा दूंगा, कुछ कुछ वर्ड्स लिखाऊंगा, कुछ वर्ब्स लिखाऊंगा जिसके साथ में आईएनजी का यूज नहीं किया जाता है। तो आप याद रखिए सी एक ऐसा है ना, सी ध्यान दें, सी जब सीइंग आप करेंगे तो वर्ब का कंडीशन चेंज हो जाएगा। ये हमारा देखिएगा सी के मतलब देखना होता है, और जब इसके साथ आईएनजी लग जाता है ना, तो क्या होता है, क्या होता है, ये क्या होता है, यानी जांच करना होता है, समझ गया ना, क्या होता है, यानी जांच करने का अर्थ में आता है, और अलग अर्थ हो जाता है, मिलने के अर्थ में हो जाता है, मिलना, समझ रहे बात को। जब कब, जब हमारा ये इसके साथ आईएनजी लगेगा, तब कुछ कुछ वैसे वर्ब होते हैं, कुछ कुछ ऐसा वर्ड्स होते हैं जिसके साथ में आईएनजी नहीं लगता है, कभी आईएनजी का यूज नहीं करते, बात समझ में आ रही है। कुछ कुछ वैसा वर्ब्स होते हैं जिसके साथ में आईएनजी का यूज नहीं किया जाता है, अगर किया भी जाता है तो उसको अर्थ यानी मीनिंग में बदलाव हो जाता है, मीनिंग में चेंजिंग हो जाता है, कुछ अलग मीनिंग देता है, बात समझ में आ रही है। अब देखेंगे वह सोया हुआ है, आप याद रखें कि जब वह सोया हुआ है तो आप क्या कहेंगे, आप कंटिन्यूअस ना कहेंगे, आपको क्योंकि पढ़ाया गया है, बतलाया गया है और जानते भी हैं कि केवल जिस सेंटेंस के वर्ब के अंत में आ रहा है रही है तथा रहे लगा हुआ रहता है तो उसको ना समझते हैं, लेकिन इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे से बताइए। राम का नाच जारी है, राम का डांस जारी है ना, तो राम का डांस जारी है, तो जारी है कि मतलब क्या बोलता है, नाच रहा है ना, तो ये कंटिन्यूअस नहीं बोलेंगे। राम नाचने में मगन है, क्या कंटिन्यूअस नहीं बोलेंगे, है ना। तो बहुत सारे ऐसा कुछ, वह बैठा है मैं खड़ा हूं, वह बैठा है मैं खड़ा हूं, तब बैठा है तो मतलब क्या होगा,
सेंटेंस अलग हो जाएगा। वो बैठा है, मैं खड़ा हूं, ये कंटिन्यूअस के है क्योंकि वो बैठा हुआ है, बैठने का क्रिया लगातार जारी है, बैठने का क्या है, एक्शन लगातार जारी है, और मैं खड़ा हूं, खड़ा होने की क्रिया लगातार जारी है। तो अब कैसे कहते हैं कि इसको नहीं होता है, याद रखेंगे और भूलेंगे नहीं। अब इसको लिखेंगे, आगे देखिए इसमें क्या है, तो मैं अपने पापा से घड़ी खरीदवाने जा रहा हूं, अपने पापा से घड़ी खरीदवाने जा रहा हूं। आप देखो खरीद नहीं रहा है, बल्कि ठगने का काम शायद कर रहे हैं ना। मम्मी पापा को लेकर के मार्केट में जाते हैं, मम्मी ये चाहिए, मम्मी चाहिए। आजकल के बच्चे क्या होते हैं ना, फी मिलेगा, अगर कहीं पढ़ रहे हैं तो पैसा मिलेगा तो क्या करेंगे, कुछ बचा करके, चाहे सर के फी दिए चाहे नहीं दिए, ट्यूशन फी हुआ चाहे नहीं हुआ, मोबाइल बड़ा बड़ा ले लेते हैं, है ना। ऐसे ऐसे ठगते भी है। और कुछ गार्जियन से बोल देते हैं कि पापा बगैर मोबाइल का तो पढ़ाई नहीं होगी। लेकिन बात सत्य है कि आज के इस महामारी जो चल रही, कोविड-19 चल रही है पूरे विश्व भर में, इस महामारी को देखते हुए याद रखेंगे कि सभी को एंड्रॉयड फोन का होना अति आवश्यक है, और स्मार्टफोन, क्योंकि उसके बगैर मैं अभी ऑनलाइन क्लास नहीं, ऑनलाइन के माध्यम से नहीं पढ़ सकता हूं घर में। तो सबसे पहले इसको भी देखेंगे, लेकिन मिस यूज नहीं, यूज करेंगे, मिस यूज नहीं करेंगे। मैं आप लोग सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि गार्जियन पैसा बहुत कैसे कैसे लाते हैं यार। और पैसा नहीं, ऐसा नहीं कि पैसा मिला पूरा एकदम चलते चल गया, ये इतना जीबी क्या, इतना एमबी, इतना ये खर्चा, मोबाइल नहीं, अरे पढ़ो, मोबाइल तो ले आ ही जाएगा, ठीक ना। आई एम गोइंग टू मेक माई फादर बाय अ वॉच। अब मेक क्या है, मेक पॉजिटिव सेंटेंस का पार्ट है, मेक और गेट, जो किसी से करता नहीं बल्कि करवाने का काम करता है ना। तो वैसे उस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। अब कह दिया कि क्या होगा, पाकिस्तान आतंकवादियों से इंडिया पर आक्रमण कर रहा है, पाकिस्तान आतंकवादियों, अब करता नहीं करवाता है ना, कुछ कुछ के माल पानी पैसा उसा दे करके यार। तो वैसे इस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है ना। अब कोई बोलता है कि राम खेल रहा है, अगर राम खेल रहा है, राम क्रिकेट खेल रहा है, राम इज प्लेइंग क्रिकेट बोलते हैं, एकदम ऐसे मिलेगा तब ना तुम बनाओगे। लेकिन राम क्रिकेट खेलने में लगा हुआ है। अब ध्यान दो, राम क्रिकेट खेलने में लगा हुआ है, तो क्या कहेंगे, जब राम क्रिकेट खेलने में लगा हुआ है, इसका मतलब कि यानी राम का क्रिकेट जारी है, राम का क्रिकेट लगातार जारी है। राम का क्रिकेट क्या है, लगातार जारी है। तो वैसे उस कंडीशन में उसके साथ में वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही लगेगा, यह भी कंटिन्यूअस का पार्ट है। आओ ध्यान दो, अब इसमें देखिए शब्द पर ईजेमार प्लस गोइंग टू प्लस मेक प्लस, यही भी हमारा बना है ना, बना है ना, शब्द प्लस ईजेमार प्लस गोइंग टू प्लस गेट प्लस, तो ठीक उसी तरह से हम लोग को बनाना है, ठीक है। ध्यान दो, लिखिए जल्दी। अब तो देखिए ये स्ट्रक्चर आपका बेसिक स्ट्रक्चर यही है, समझ रहे हैं बात को, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप लोग कहीं भी बना सकते हैं और लिख सकते हैं, कंटिन्यूअस को भली भांति से जान सकते हैं। स्ट्रक्चर का था सब्जेक्ट प्लस ईजेमार प्लस वीफर प्लस ऑब्जेक्ट है, एनी अदर वर्ड। तो इसको हम बताते हैं कि यही बेस पर चलेगा ना, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब यही है ना हमारा ऑब्जेक्ट। आप ध्यान दीजिए, किसी वैसा कोई सेंटेंस नहीं है, हर सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब की अति आवश्यक है। जिस बारात में दुल्हा नहीं, उस बारात का कोई महत्व नहीं होता है ना। तो ये सब्जेक्ट हमारा हो गया से वो दुल्हा का वर्क करता है, वर्ब हमारा हो गया समधी का वर्क करता है, अदर वर्ड जो बारात का वर्क करता है ना। तो यानी सब्जेक्ट और वर्ब को होना अति आवश्यक है। अगर किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, बनाना है, तो बगैर सब्जेक्ट वर्ब को नहीं कर सकते हैं, बगैर सब्जेक्ट वर्ब को आप कहीं लिख नहीं सकते हैं, बगैर सब्जेक्ट वर्ब को आप कहीं बना नहीं सकते हैं, दिक्कत हो जाएगी। अगर वर्ब को यूज करना होगा तो पहले सब्जेक्ट खोजेंगे, कैसा लगेगा, नहीं, जब जैसा तब तैसा ना, जैसा व्यक्ति वैसा बात करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। अपना दोस्तों की अरे सुनो ये तनी काम कर दो ना, लेकिन अगर कहीं ऑफिस में जाते हैं तो कहते हैं कि सर प्लीज सर ये काम सर कर देंगे, सर कर दिया जाए क्योंकि इमरजेंसी है सर, बहुत ज्यादा जरूरी एसेंशियल वर्क है सर, बोलते हैं ना। तो जगह पर बदल जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है कि नहीं किया जाता है। तो आज बस कहा सर ठीक है ना, बोलते हैं ना। अब देखो ये हमारा हो गया। अब देखो कहता है इसमें कि शब्द पर ईजेमार प्लस वीफर प्लस ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। तो शब्द पर ईजेमार प्लस वीफर प्लस ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले ध्यान दो कि कब कहां कैसे लगेगा, समझ रहे हैं ना।
अब देखो सब्जेक्ट लीजिए आर प्लस नोट प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड है। अब नोट का मैंने यूज किया है, कर रहा हूं ना, तो जब नोट का मैं यूज कर रहा हूं तो सबसे पहले याद किए ये नोट जहां लगाया है ना, तो ये एक ध्यान दो, निगेटिव वर्ड जब भी आंख मुंद करके कहां लगा देना है, कहां लगाना है जी, एकदम थर्ड पोजीशन पर लगा देना है। कौन सा पोजीशन पर? तीसरा पोजीशन पर लगाना है, भूलेंगे नहीं। कैसे? देखो जी 1 2 3 में लग गया है कि नहीं लग गया है, 1 2 3 में लग गया है कि नहीं लग गया है, 1। अब नहीं, आप देखो कहेगा कि अगर हम सब तीसरा पोजीशन में ना पहले ही उसके साथ लगा दे तो उसको कॉन्ट्रैक्शन कर दो, इज प्लस नोट इक्वल टू इजंट, आर प्लस नोट आरेंट। याद रखेंगे, एम प्लस नोट करेंगे तो इसको एक ध्यान देना, आम प्लस नोट इक्वल टू आरेंट ही होता है, आमेंट नहीं होता है, याद रखेंगे। एम प्लस नोट इक्वल टू आरेंट लिखेंगे, ठीक है, उसी का ध्यान दो। अब देखो इसमें है WH फैमिली में, इसमें चौथा पोजीशन में, क्योंकि एक अलग पार्ट है 1 into 6 देखे हैं, 1 into 6 में कहता है, मैं बता रहा हूं WH में फोर्थ पोजीशन पर लगेगा, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 है ना, ये सब देखेंगे। अब देखो कि WH होता आखिर क्या है, आखिर WH को कैसे मानते हैं। WH कहता है कि जब भी क्वेश्चन वर्ड होता है WH फैमिली है, या तो W से स्टार्ट होता है या S से स्टार्ट होता है, या तो W से या S से, और WS से छोड़कर दूसरा कोई लेटर से स्टार्ट नहीं हो रहा है दोस्त, ध्यान देंगे। बगैर बिना W और H को कहीं भी किसी तरह से स्टार्ट नहीं हो रहा है, आप इस सबसे पहले ध्यान देंगे, अगर नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, समझ गया ना, देखेंगे। इसीलिए WH का यूज किया जाता है कि नहीं किया जाता है। अब देखो, आप कहीं कहीं कंडीशन में आपके क्वेश्चन रूट जाती है कि सर आप बताइए कि जिस आप किसी भी सेंटेंस को कहते ना है कि जब जिस हिंदी सेंटेंस का शुरू बिगनिंग स्टार्ट अगर क्या से शुरू होता है तो वैसे उस कंडीशन में क्या किया जाता है, क्या किया जाता है जी, वैसे उस कंडीशन में उसके साथ में क्या किया जाता है, जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब को सेंटेंस के सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं। आखिर आप लोग बच्चों को सिखाते हैं कि व्हाट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स कब सिखाते हैं, है ना, लेकिन जब वो सब सिखाते हैं तब याद रखेंगे आप कैसे उसको करते हैं। आप उसको सिखाते हैं ना कि व्हाट मीन्स क्या, तो आप वहां क्यों नहीं सिखाते बाबू इज आर हेल्पिंग वर्ब के जितने उसका मतलब क्या भी होता है, लेकिन नहीं, ये सब एक रूल्स है, उस रूल्स के अकॉर्डिंग क्या कि इंट्रोगेटिव होता है और उस जगह पर अलग वैल्यू है। जैसे मैं बता रहा हूं फ्रेजेस होता कहीं 10 2 1 दैट, तो ये सब अगर मिल जाता है तो अवश्य हो जाता, क्या होता है, अवश्य को सेंस देता है। तो वैसे ही अगर किसी सेंटेंस में अगर उसको यूज करते हैं तो अगर क्या लगा हुआ रहता है तो वैसे उस कंडीशन में आप ठीक इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। निगेटिव रहेगा तो निगेटिव वाले के अकॉर्डिंग बनाते हैं, कहीं दिक्कत है नहीं। अब आगे देखेंगे WH, जब जिस हिंदी सेंटेंस के मध्य यानी जब जिस हिंदी सेंटेंस के मध्य यानी मिडिल यानी बीच में कब क्यों कैसे कहां इटसेट्रा लगा हुआ रहता है तो वैसे उस कंडीशन में कब क्यों कैसे कहां यानी WH को सेंटेंस के पहले रख देंगे और ठीक प्रीवियस यानी इंट्रोगेटिव वाले स्ट्रक्चर को फॉलो कर देंगे। बात समझ में आ रही है, एकदम ध्यान देना है, कभी इसमें हिचकना नहीं है ना, अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना। मोहन नाच रहा है, अब देखो, अब मोहन नाच रहा है, अब देखो मोहन का नाच जारी है ना। अब दोनों सेंस है कि नहीं, एक ही सेंस दे रहा है। अगर आपको जब मिलेगा कि मोहन नाच रहा है तभी ना, अगर ये मिल गया कि मोहन का नाच जारी है, उसका वर्क जारी है, तो वैसे उस कंडीशन में क्या करेंगे, आप कहें कि सर उसको कैसे, आप तो सर पढ़ाए नहीं है, माथा खखोरना स्टार्ट कर देंगे जी, पता नहीं चलेगा, है ना, इस कंडीशन करते हैं ना। आप कैसे करते हैं, कहां करते हैं, क्या हो जाता है आपके साथ में कि आप ध्यान दो, दोनों सेंस सेम है। वह मोहन नाचने में लगा हुआ है, वो भी मैं बोल सकता हूं, मोहन नाचने में मगन है, वो भी मैं बोल सकता हूं, मैं कहीं भी बोलता हूं, ये भी बोला जा सकता है। क्लियर। अब देखो मोहन इज डांसिंग हम लिखते हैं, कितना सिंपल है, क्या टेढ़ी मेढ़ी है ना, इसको देखते हैं कि नहीं, समझ में आ रही है कि नहीं, समझ रहे हैं, चलो ठीक है। रमेश क्रिकेट खेलने में लगा हुआ है, बताओ, और रमेश क्रिकेट खेल रहा है, दोनों है, बोथ आर इक्वल,
बोथ आर इक्वल नो, तो सबसे पहले दोनों इक्वल है, क्लियर। तो इस क्लियर तो है, दोनों इक्वल है, तो सबसे पहले याद रखो रमेश इज प्लेइंग क्रिकेट, रमेश इज प्लेइंग क्रिकेट। इसमें रहा है रही है नहीं है, क्या हम नहीं बोलेंगे? अरे बोलो कि नहीं बोलेंगे? होगा, हाँ बोलेंगे ना। तो बस सेंस पर ध्यान देना, ये हमारा आईडी नहीं, आईडी बकवास है, आईडी बच्चों के लिए है, छोटे छोटे जो जानते, जो उसको रट रट के बनाते हैं। अरे समझ जाओ, रूल जान जाओ, बन जाएगा, क्लियर बनेगा एकदम, मैं गारंटी बता रहा हूं, ठीक है। कहीं कहीं और कि वह बैठा है मैं खड़ा हूं, अब दिक्कत हो रही है कि वह बैठा है मैं खड़ा हूं, क्या होगा भाई मुझे पता नहीं है। सर आप तो रहा है रही है मुझे बताए हैं, तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा, मुझे पता नहीं है सर, हमको बताइए। आप तो खरे बदल बदल के सेंटेंस दे देते हैं। अरे बदल के मैं सेंटेंस नहीं, अब उसको ऐसे ऐसे सेंटेंस में देता हूं, लेकिन सबसे पहले याद रखो कि बदल के सेंटेंस नहीं देता हूं, लेकिन सेंस आप देखिए ना, सेंस आखिर क्या कहते हैं अब बता देंगे तब कि आग गर्म हो नहीं छुओ जी, तो बोलेंगे तो आपको दिमाग काम नहीं करता है। आप साइकिल चलाते हैं और आंख में कीड़ा पड़ जाता है तो एकदम हैंडल पैंडल एकदम एक बार मार देते हैं, गाड़ी हुई रुक जाती है, साइकिल रुक जाती है। अब करते हैं कि लो, तो कहते हैं कि आप पढ़ रहा है, अब धरो धरो ब्रेक धरना, पेंडिल गाड़ी साइकिल को रोक दो, ऐसे करते हैं नहीं ना, तो यही तो बात है। तो इसमें देखिएगा, तो वह बैठा है मैं खड़ा हूं, ही सीटिंग आई एम स्टैंडिंग, क्लियर है ना, है कि नहीं है। हाँ अब देखो, अब आगे बता रहा हूं मैं, अब ध्यान देंगे। अभी मैं कुछ लिखा देख रहे हैं, लिख लिए ना आप लोग। अब देखिए कुछ भाव्स वैसे हैं जिसका ओरिजिनल मीनिंग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, याद रखेंगे। मतलब सी, हियर, हियर होता है, रिमेंबर, लाइक, लव, ये सब जो भी बहुत कुछ मैं लिखवाऊंगा, कुछ मीनिंग में इसके बाद मैं लिखवा रहा हूं। तो इसमें जो भी होता है कुछ उसके साथ आईएनजी का यूज नहीं किया जाता। क्या चीज का यूज नहीं किया जाता है? आईएनजी का यूज नहीं, यानी कि और उसको अपना तो मीनिंग नहीं दे रहा है, क्योंकि कहता है कि जब आईएनजी का उसके साथ यूज हो जाएगा, जब उस वर्ब के साथ आईएनजी आ जाएगा, वर्ब फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मीनिंग तो अपना बदल जाएगा ना। तो ओरिजिनल मीनिंग हुआ कहाँ है ना। सी मतलब होता है देखना, सी मतलब क्या होता है? मिलना या जांच करना होता है। हियर मतलब होता है सुनना, हियर मतलब होता है किसी केस या मुकदमा को सुनवाई करना होता है। यही ना हो रहा है। तो अलग अलग जब मीनिंग हो जा रहा है, उसको बदल जा रहा है, तो सबसे पहले याद रखिए, है ना। और जब तक उसको याद नहीं रखेंगे तब तक दिक्कत होगा, है कि नहीं होगा। अब देखो, जैसे देख लो नहीं है, सी है ना, सी है, आप यहां देखिएगा, सी मीन्स देखना, लेकिन जब कहता है कि प्लस आईएनजी इसमें हो जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है? मिलना या जांच करना होता है ना। अगर देखो यहां पर ये हियर है, ये भी है। अब यहां देखो, ये होता है देखना, और जब इसके साथ आईएनजी लग जाता है तो इसका क्या होता है? सुनवाई करना। मीनिंग बदल जा रहा है कि नहीं बदल जा रहा है? तो ठीक उसी प्रकार और भी बहुत सारे मीनिंग है। अब देखो, अभी कहता है इसमें और कि इसका यूज सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों सेंस में होता है, यानी सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों सेंस में होता है। अगर सी आप लगाते हैं, मैं देख रहा हूं, आई सी कहेंगे, हाँ डॉक्टर रोगी को देख रहा है, द डॉक्टर इज सीइंग द पेशेंट, यहां पर सीइंग लग जाएगा, समझ रहे हैं ना, सीइंग द पेशेंट, है ना। तो ये सब सारी बात तो हो जाती है, सबसे पहले इसको ध्यान देना। आप कहते हैं क्या है? मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूं या मैं तुम्हारी आवाज सुनता हूं, है ना, दोनों सेम है। तो क्या होगा? आई हियर योर वॉइस, है ना। बस सही सिंपल बताया जा रहा है, सिंपल साधारण दृष्टिकोण से हो रही है, समझ रहे हैं बात को। आप ध्यान देंगे। नंबर 2 में बताया जा रहा है कि वर्तमान के किसी चीज में ग्रेजुअल इंक्रीजिंग, वर्तमान की किसी चीज में ग्रेजुअल इंक्रीजिंग
या डिक्रीजिंग का भाव दिखाया जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज किया जाता है। डिक्रीजिंग ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे बढ़ता है या धीरे धीरे घटता है, तो वैसे उस कंडीशन में याद रखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है और कोई दूसरा का यूज नहीं किया जाता है। जल्दी लिखिए इसको, देखेंगे इसको। ए हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ में जब मोमेंट्री एक्शन के लिए होता है, माने कुछ क्षणिक एक्शन के लिए होता है, जैसे नाउ, दिस टाइम, दिस डेज, नाउअडेज, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, इटसेट्रा आर यूज्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस विथ प्रेजेंट मोमेंट्री एक्शन, विथ प्रेजेंट मोमेंट्री एक्शन। इसके लिए अब देखो कि ये कंटिन्यूअस में ही होता है। कहते कि आजकल वो फिजिक्स पढ़ा रहा है, आजकल वो अंग्रेजी बोल रहा है, आजकल वो उससे बात कर रहा है, क्या बात है, आजकल वो शराब पी रहा है, आजकल वो ये काम कर रहा है ना। तो मोमेंट्री एक्शन के लिए अब देखो कि दिस डेज ही टीचेस फिजिक्स है ना, तो ही टीचेस फिजिक्स है, तो यहां पर दिक्कत है कि नहीं है। अब इसके साथ में मैंने कंटिन्यूअस बोला था, कंटिन्यूअस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसमें क्या होगा, ये गलत हम करेंगे। लेकिन आप देखो कि दिस डेज ही इज टीचिंग फिजिक्स, इसको मैं सही करूंगा। इसी अनुसार जब नाउ रहे, दिस टाइम रहे, दिस डेज रहे, नाउअडेज रहे, एट प्रेजेंट रहे, एट द मोमेंट रहे, दिस मॉर्निंग रहता है, दिस इवनिंग रहता है, इटसेट्रा ये सब रहता है, तो वैसे उस कंडीशन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ प्रेजेंट मोमेंट्री एक्शन का यूज किया जाता है। वर्तमान में कुछ क्षणिक एक्शन के साथ में इसका यूज किया जाता है। कुछ स्ट्रक्चर एक और है, इस पे देख लीजिएगा, और भी है इसमें, देख लेंगे। काहे कि ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअस ही है, बहुत बड़ा है और बहुत उसी को हम देख लेंगे तो हो जाएगा। ध्यान दो, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस ऑन। अब देखिएगा, अब ये तो लिख दिया गया है, कहीं कहीं कहता है, लिखल देखे हैं कि आई एम ऑन ड्यूटी, कहीं देखे है ना, आई एम ऑन ड्यूटी, यानी कि ऑन ड्यूटी यानी क्या, यानी चल रहा है, यानी जारी जारी है, यही ना बोलता है यार, यही ना बोल रहा है। अब कहता है, अब यहां देखेंगे अब क्या कहता है, अरे समझ रहा है कि नहीं, समझ रहे हैं ना, हैं? इसमें बिना बिफोर का यूज किया जाता, यही ना है। अभी क्योंकि इसलिए मैं बता दूं कि ये कंट्री, ये हमारा प्रीपोजिशन है, और ये बोला जाता है प्रीपोजिशन के बाद आने वाले के साथ में उसको साथ प्रीपोजिशन के बाद जो भी आता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है ना, आता है कि नहीं आता है, लेकिन क्या कंडीशन है, उसके साथ क्या कारण है, आगे देखिए। आप इसको देखते रहिए। अब एग्जांपल मैं इसका देता हूं, अब एग्जांपल मैं देता हूं कि क्या है, मैं ड्यूटी में हूं, ड्यूटी पर हूं, आई एम ऑन ड्यूटी। अरे है ना, है कि नहीं है, तो ये सारे बातों को है, ध्यान दीजिएगा। वर्क इज ऑन कहते हैं ना, वर्क चालू है, काम चालू है ना, ये सभी देखेंगे। इसको जल्दी लिखिए, ध्यान देंगे इसको। ये सब्जेक्ट क्या होता है, इसको देखिएगा, ये स्ट्रक्चर को याद करेंगे और लिखेंगे। सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस बी प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस बी प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट है ना। अब इसको देखेंगे, अब कोई बोल दे कि वह अवश्य आ रही है, वह अवश्य आ रहा है, वे लोग जरूर आ रहे हैं, तो ऐसे उस कंडीशन में जरूर के लिए आप तो क्या देंगे, मस्ट देंगे। आप याद रखें कि हमारा मॉडल्स है, ये कहता है कि हम जब भी मॉडल्स हम हैं, लेकिन मैं अपने बाद में जब भी लूंगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लूंगा, और जब भी तो वर्ब लूंगा, है ना, वर्ब भी लेता है। तो ऐसे उस कंडीशन में क्या है, जबकि इसमें आईएनजी लगेगा तो दोनों में तो झगड़ा हो जाएगी ना जी। तो झगड़ा को मिटाने के लिए क्या होगा, सॉल्यूशन होनी चाहिए ना। तो मस्ट प्लस भी फोर है, तब इससे देखो मस्ट
प्लस V4 जैसी करते हैं, सेंटेंस विल बी रॉन्ग, सेंटेंस गलत हो जाएगी, होगा ना। अब इसको साथ क्या करेंगे, मस्ट प्लस बी। तो बी एक ऐसा है बाबू, पेंडुलम ऐसा घूमते रहता है, हर कोई के साथ में चलता है। टमाटर है, कच्चे खाओ तो भी स्वाद, पका के तो भी स्वाद, और किसी चीज में डाल दो तो भी टेस्टी बढ़ा ही देगा। नहीं, अब बी के अंदर से ये हमारा 5 ठो निकला है, वो 5 क्या है ये देख लीजिएगा, आप समझ रहे हैं ना। इजेमार वाजवर, इजेमार वाजवर, इससे कंडीशन है कि हु इज द फादर ऑफ इजेमार वाजवर, तो वी इज द फादर ऑफ इजेमार वाजवर, है ना। अब ये है बी इसका फादर है, बी इसका क्या है, फादर है, किसका, इजेमार वाजवर का फादर यानी पिता बोलते हैं। अब इजेमार वाजवर तो हो गया, वाजवर। अब इसी कंडीशन के इसको रख लिया कि अगर इसके साथ रखते हैं, क्योंकि कहेगा कि जब हम ये भरफोर तब लगेंगे जब हमारे पहले कोई इजेमार आएगा, तो याद रखेंगे। तो जब इजेमार आएगा हमारे पास में नहीं है, तो अब ये कहता है कि जब हम इसको नहीं रखिएगा तो मैं भी नहीं आऊंगा, यानी सेंटेंस क्या होगा, गलत हो जाएगा, सेंटेंस बनेगा नहीं। फिर तो क्या होगा, तब कहा कि ठीक है, मस्ट ऐसा है कि इसका भी सपोर्ट, इसके बाद में आने वाला V4 अति भरवन, और इसके पहले आने वाला इजेमार, है ना। दोनों कंडीशन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है यूज, ये दोनों तस हो रहा है। ये कहता है कि हमारे साथ में भरवन होनी चाहिए, तो बी हो गया है। ये कहता है कि हमारे पहले इजेमार वाजवियर होनी चाहिए तब मैं आऊंगा, तो इसको इसमें सारा इंक्लूड है, देख लीजिएगा। इसके में इंक्लूड है क्या कि इसके साथ भी हो गया, दोनों कंडीशन हो गया, अवश्य का मीनिंग भी दे रहा है। आगे देखिए, अब ये कहता है कि माई, आवर, हिज, हर, देयर, योर, राम्स, सीता। अब ये प्लस में नाउन आएगा, तो नाउन क्या, जब इसके साथ वर्ब लग जाएगा, आईएनजी लग जाता है, तो नाउने बन जाता है। समझ रहे हैं ना बात को। जब ये गोइंग है नाउन बन जाता है, वॉकिंग नाउन हो जाता है, स्पीकिंग नाउन हो जाता है, यानी कि जब किसी वर्ब के साथ में आईएनजी लगता है तो ये 100% क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। अब इसको देखो, इसके साथ में ई नहीं लगेगा, ई V1 V2 V3 V5 नहीं लगेगा, नहीं ना। ये जब भी लगेगा तब V4 ही लगेगा, इसका यूज किया जाता है। तब कहता है फिर क्या कि वर्ब में आईएनजी लगने के बाद नाउन बन जाता है। जब वर्ब में आईएनजी लगता है तो क्या बन जाता है जी, नाउन बन जाता है। तो उसको देखेंगे ना, क्या होगा, आई अप्रिशिएट राम सिंगिंग, मैंने राम को गाने में क्या, राम को गाने में क्या किया, मैंने बड़ाई प्रशंसा की, है ना। अब इसको ये बता रहा है। आगे देखिए, इसमें कुछ और भी है, मैं इसको तुरंत बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मैं बता रहा हूं, उसके बाद लास्ट में मैं लिखा दूंगा किसके साथ में आईएनजी लगता है और नहीं लगता है जी, क्योंकि ये थोड़ा सुन है, देखेंगे और बात समझ में आ जाएगी। अब देखो, कहता है प्रीपोजिशन के बाद, अब क्या कहता है, प्रीपोजिशन के बाद क्या चीज का यूज किया जाता है, और क्या चीज का यूज होता है जी, V4 फॉर्म का यूज किया जाता है, यही ना है, V4 फॉर्म का यूज किया जाता है। अब देखो इसमें साथ स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत इजी है, ध्यान देंगे। आप देखो, सब्जेक्ट एक ही में लिख देते, सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट। अब देखो यहां से मैं लेता हूं, पहले अब सबसे पहले देखो कीप होता है ना, देखो कीप है, कीप्ट है, वेंट है, गो है, गोज है। अरे ये सब देखना है, ये सब नहीं होगा दिक्कत हो जाएगा, है ना। कीप्स है, यहां तक बढ़िया से लिखो, कीप्स है। अब देखो ये सब है, प्लस कर दिए, एकदम सब्जेक्ट तो बड़ा। इसके बाद में क्या दे देंगे, अब मैं इसको साथ में देखो प्रीपोजिशन, कौन सा प्रीपोजिशन,
ए इसको भी बड़ा कर दो ऑन, और उसके बाद में लगेगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब हमारा बन गया ना सब्जेक्ट प्लस कीप, केप्ट, वेंट, गो, गोज, कीप्स इटसेट्रा प्लस ऑन प्लस V4। अब इसके साथ बताओ, ध्यान दो, ये चीज है, इसके साथ हमारा जो देना है वो दे ही देंगे, लेकिन इस कंडीशन होगा। अब क्या होगा, अब इसको में यह बोलता है कि वह पढ़ते रहता है, वह खेलते रहता है, वह दौड़ते रहता है। अब कहते हैं इसको हम कुछ अलग से देते हैं, क्या होता है, जब सेंटेंस के सब्जेक्ट से यह बोध होता है कि कोई भी ये बोध होता है कि सब्जेक्ट एक ही काम को करते रहने का भाव व्यक्त होता है। अब देखो, जब किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट से यह बोध होता है कि कोई भी काम सब्जेक्ट के द्वारा या सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक ही काम को करते रहता है, तो वैसे उस कंडीशन में इस स्ट्रक्चर के द्वारा बनाएंगे। क्या होता है, वह पढ़ते ही रहता है, ही गोज ऑन रीडिंग, है ना। अब देखो रहता है, अब इसको पास्ट की बात हो जाता है तो ध्यान दो, केप्ट लगा देना, वेंट लगा देना, ध्यान दो, है ना। अरे गो का वर्ब टू वेंटेन होता है ना। तो गो अगर प्लुरल सब्जेक्ट रहता तो इसके साथ क्या लग जाता, गो लगता। अगर सिंगुलर है तो इसके साथ गोज लगा है ना, ई ऑन लगा है, गोज ऑन। ये भी हम कर सकते हैं, ही कीप्स ऑन रीडिंग, वह नाचते रहता है। क्या हम बनाएंगे, हम बना सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। ही क्या है, ही गोज ऑन डांसिंग, he goes on speaking, he goes on dancing on the stage, he goes on writing, है ना। और वो खेलते ही रहता था, he kept on playing, he went on playing। बात समझ में आ गया, बस इसी तरह से देखना है, ध्यान देंगे। अब देखिएगा ये लास्ट में, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पार्ट लास्ट हो रहा है और लास्ट है। इसके साथ देखिएगा लास्ट में क्या है, कुछ वैसे वर्ब्स हैं, कुछ वैसे क्या है वर्ब्स हैं जिसके साथ ing यानी V4 का यूज किया जाता है। क्या चीज का यूज किया जाता है, V4 का यूज नहीं किया जाता है ना। अगर किया भी जाता है तो सेंस बदल जाता है, यानी इसका ओरिजिनल फॉर्म कंटिन्यूअस में नहीं यूज होता है, समझ रहे हैं। और भी है, इसको मैं लिख सकता हूं ETC, और भी है इसके साथ में। तो बताया जा रहा है, फिर से ध्यान दो कि जो मैं लिखवा रहा हूं, जो देख रहे हैं इस बोर्ड पे, इस बोर्ड पर जो देख रहे हैं ना, ये जो भी है इसके साथ में अगर सिंपल दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इसके साथ ing का यूज नहीं होता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इसके साथ में नहीं किया जाता है, इसके साथ इसका जो ओरिजिनल फॉर्म जो है, जो कंटिन्यूअस में यूज नहीं होता है, और अगर होता भी है तो उसका अर्थ बदल जाता है। तो ओरिजिनल हुआ कहां, इसको तो अगर डीन हो गया दूसरा अर्थ बदल जाता है ना।
देखिएगा पढ़ दे रहे, एडमायर है, क्या है? एडमायर, ADMIRE, एडमायर मींस प्रशंसा करना है ना। अब देखिएगा एडोर है, पूजा करना, एग्री मींस सहमत, अम्यूज में मनोरंजन करना, एस्टोनाइज मींस चकित कर देना, अट्रैक्ट में आकर्षित करना, बिलीव मींस विश्वास करना, कंसर्न मींस चिंता करना, कंटेंट मींस के अंदर होना, डिजायर मींस चाहना, डिस्पाइस मींस तुच्छ समझना, डिटेस्ट मींस शक करना, हियर मींस सुनना, फॉरगिव मींस माफ करना, फॉरगेट मींस भूलना, नो मींस जानना, लव मींस प्यार करना, सी मीन देखना, साउंड मीन्स आवाज, स्मेल मीन्स सूंघना, रिमेंबर मीन्स याद करना, सरप्राइज मीन्स चकित होना, सस्पेक्ट मीन्स शक करना, हैट मीन्स नफरत करना, लाइक मीन्स पसंद करना। ठीक है, तो आज के ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो रहा। आप प्लीज आप इसको लाइक शेयर जरूर करेंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे। और सबसे पहले मैं अगला आऊंगा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर के, जो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक ही वीडियो में रहेगा। और मैं कुछ नाउन का भी डालूंगा, कुछ भाव, कुछ प्रीपोजिशन का मैं वीडियो डेली अपलोड करूंगा। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।